हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जिन भी प्यारे बच्चों का वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके आने वाले शिफ्टों में अगर पेपर है तो इस सेशन से वो कम से कम 5 से 6 नंबर उनके इंक्रीज होने वाले हैं। बिकॉज दोस्तों, मेरा पेपर था 28 अगस्त 2023 को, और मुझे उस एग्ज़ाम को देखकर बिल्कुल एग्ज़ाम का पैटर्न हूबहू कैसा आता है वैसा मुझे पता चला है। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसे फील करके आया हूँ, और किस प्रकार की अप्रोच हमें वहाँ पर लगानी है वो सारी चीज़ें आती है। राइट दोस्तों, देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन दोस्तों अभी तक किसी ने भी एनालिसिस में नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इनकम एक्सपेंडिचर का एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी अच्छे लेवल का आ रहा है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है लेवल क्वेश्चंस जो है वो करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों, सर्कल जो है, सर्कल की प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत ही आ रही है। देखिए, मैं बता देता हूँ, जो 28 अगस्त को कैसा पेपर आया था, तो मैं उसकी एक प्रॉपर्टी दोस्तों आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए क्या आया था। जैसे मान लो ये अपना सर्कल का क्या है, केंद्र बिंदु। राइट, इसके बाद दोस्तों यहाँ से दो, देखिए थोड़ा सा ये सर्कल गलत बन गया है। यहाँ पर ये मान लो इसका क्या है दोस्तों, ये इसका केंद्र बिंदु, और यहाँ से दो लाइन यहाँ पर खींची जाती है। कहाँ पर? परिधि पर। राइट, ये परिधि पर खींची जाती है और तीसरी लाइन से इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, ये हूबहू दोस्तों यही जो आया था मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ ये आया था। इसके बाद दोस्तों ये ओ है, ये पी है, और ये क्यू दोस्तों यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक एंगल था, वो यहाँ पर ऐसे बना हुआ था। राइट, एक एंगल यहाँ पर बना हुआ था जिसका नाम था दोस्तों आर, और यहाँ पर ये जो एंगल दे रखा था दोस्तों, ये वाला ये दे रखा था 40 डिग्री। राइट, तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर बताना था कि ये जो पी एंगल है ना, ये पी एंगल, ये आपको यहाँ पर बताना था, वो भी पी ओ क्यू। यहाँ पर आपको बताना था ओ पी क्यू एंगल, यदि पी आर क्यू एंगल 40 डिग्री दिया हुआ हो तो। राइट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर इजीली आप देखिए, जब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बनता है ऐसा एक ही आधार से, और ये अगर 40 डिग्री है तो इसका जस्ट डबल दोस्तों ये केंद्र वाला हो जाएगा, मतलब कि ये दोस्तों हो जाएगा 80। राइट, अब 80 ये दोस्तों हो जाएगा, तो आपको पता है केंद्र से परिधि पर बना हुआ, जो परिधि पर, केंद्र से परिधि की मतलब जो रेडियस होती है, राइट, या परिधि की दूरी होती है, समान होती है, चाहे कहीं भी आप खींच लो। तो अगर ये दोनों भुजाएं भी समान है तो इनके सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, समान हो जाएंगे। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों समान हो जाएंगे। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। और 180 में से ये 80 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 100। और ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब इसको आधा कर दो, तो ये एंगल आप इजीली निकाल सकते थे कि 50 एंगल दोस्तों ये आपका आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों एंगल बेस्ड बन रहे हैं, आप लाइन्स एंड एंगल से नहीं बन रहे हैं, आप थोड़े सर्कल्स से बन रहे हैं, तो सर्कल्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। राइट, और दोस्तों इसके बाद सर्कल की बात अगर मैं करूँ तो सर्कल का पेरीमीटर हो गया, अपना एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेना। घन घनाभ से भी दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यूब से भी क्वेश्चन आ रहा है। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। एडवांस जो है वो काफ़ी पूछी जाने लगी है अब, मतलब एडवांस का वेटेज अगर देखें दोस्तों तो 5 से 6 क्वेश्चन का आने लगा है। कहाँ पर? जब 30 प्रश्न टोटल है, उसमें से 5 से 6 एडवांस के आ रहे हैं। बिना टाइम गवाए दोस्तों देखिए पहले प्रश्न को हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न बिल्कुल भी 28 अगस्त की शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में आया था, तो ऐसे ही मैं प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। अब देखिए दोस्तों, मान लो कोई एक सर्कल है। राइट, ये मान लो कोई एक पहिया, मान लो सर्कल भी तो एक पहिया ही होता है। राइट, अब इस पहिए के द्वारा ये पूरी दूरी जब हम कवर करते हैं दोस्तों, ये मान लो ये पूरी दूरी कवर करते हैं। राइट, इसके आइट साइड वाली दोस्तों क्या है, हम पूरी दूरी कवर करते हैं, तो इसकी क्या हो जाती है, परिधि हो जाती है कवर। राइट, तो इस परिधि को ही हमें निकालना होता है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, किसी भी पहिए की परिधि होती है दोस्तों 2 पाई r बराबर होता है, यहाँ पर देखिए दे रखी है 100, हमें ज्ञात करना है रेडियस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक और मैं बता दूं चीज़, कि अगर आपसे पूछे कि मान लो r रेडियस वाली, मतलब आर कोई रेडियस है और कोई 1000 मीटर या फिर 10,000 वर्ग मीटर की उसका इतने वो घूमती है, तो ये चक्करों की संख्या बताओ। तो जो 2 पाई आर है इसमें एन का गुणा कर दो, तो यहाँ पर वो उसके बराबर कर दो, तो फिर आपका आंसर यहाँ से इजीली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चक्कर होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, वो परिधि तो कवर करते हैं। राइट, तो परिधि कवर करते हैं। अब देखिए 2 से हम इसको काट देते हैं 100 को, तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 50 बार। पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 गुणा में है आर। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार कटेगा,
2 से ये कटेगा दोस्तों 25 बार, ठीक है। अब देखिए 25 का गुणा 7 में करेंगे तो 25 7 हो जाएगा दोस्तों 175, और बटे में क्या है दोस्तों 11। तो 11 का भाग अगर दोस्तों हम यहाँ पर दे देते हैं तो देखिए 11 एकम 11 बचा कितना दोस्तों 6 65 हो गया, 11 5 55, बचा कितना दोस्तों 10, तो 11 9 99, तो 15.9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी रेडियस हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड में दिया हुआ है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक हैंड रिटन क्वेश्चन है तो जो मैं लिख कर लाया था, क्योंकि ऐसा प्रश्न काफ़ी प्रश्न देखिए हर शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न की आपको भरपूर प्रैक्टिस करना है। हालांकि ईजी होते हैं लेकिन आपको प्रैक्टिस फिर भी करना है। देखिए दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 25 की घात 2.7 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 5 की घात 2, राइट। क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2, और घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 2 गुणा 2.7, और 2 गुणा 2.7 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 5 की घात 27 दूनी 54, मतलब कि 5 की घात 5.4 गुणा, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 की घात 4.2, तो 5 की घात 4.2 बटे में दोस्तों 5 की घात 5.4, 5 की घात 5.5 और 4 बराबर में है दोस्तों 25 की घात x, तो 25 की मतलब 5 की घात 2x यहाँ पर हो जाएगा। अब काट दीजिए दोस्तों, देखिए 5 की घात 5.4 से तो ये चला गया। अब देखिए दोस्तों आधार बराबर है तो आपको पता है घातें समान हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है, तो देखिए 2x बराबर में 4.2, तो x बराबर में दोस्तों कितना जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2.1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसे प्रश्न की दोस्तों प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि कोई त्रिभुज होती है तो उसकी इन रेडियस जो आर है दोस्तों हमारे पास क्या है वो 4 है, और उसका पेरीमीटर, अब पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों तीनों भुजाओं का योग 20 है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है और उसका पेरीमीटर और त्रिज्या हमें दे रखी है तो हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कोई भी मान लो, उसका जो एरिया होता है रेडियस गुणा में सेमी पेरीमीटर। अब आप कहोगे सेमी पेरीमीटर क्या होता है सर, तो देखिए सेमी पेरीमीटर कुछ नहीं होता है, ये जो तीनों भुजाएं इनका पेरीमीटर होता है उसका आधा होता है, तो हमारा जो पेरीमीटर 20 है तो उसका आधा क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का गुणा क्या हो जाएगा, देखिए आर की वैल्यू हमारे पास 4 है और सेमी पेरीमीटर हमारे पास 10 है, तो 10 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप रेडियस भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास सेमी पेरीमीटर और एरिया दे रखा है तो आप रेडियस भी निकाल सकते हो। अब दोस्तों आप कहोगे कि ये तो हमारी एन रेडियस होगी, अगर हम एक्स रेडियस या बाह्य त्रिज्या चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर कोई त्रिभुज है मान लो, है ना, ये मान लो कोई त्रिभुज है और आपको इसकी बाह्य त्रिज्या निकालनी है, तो बाह्य त्रिज्या भी दोस्तों आप आसानी से इसकी निकाल सकते हो। मान लो ये कोई आपका ट्राइंगल और इसकी बाह्य त्रिज्या आपको निकालनी। बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए जैसे मान लो ये त्रिभुज का जो है केंद्र है, तो यहाँ से त्रिभुज के केंद्र से आप क्या करोगे, यहाँ से ये रेडियस और ये रेडियस समान होती, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए ये ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी अगर भुजा मान लेते हैं, ये ए ये बी और ये सी हो गई, तो इसको निकालने की रेडियस निकालने की होती है आर बराबर तीनों भुजाओं का गुणा बटे में 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। तो यहाँ से कैपिटल रेडियस निकल जाती है। और दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दूं, अगर यही चीज़ हमें इन रेडियस, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में हमें इन रेडियस चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है आर बराबर A+B-C/2, ये होती हैं दोस्तों इन रेडियस। तो आई होप ये आप नोट डाउन कर लोगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे मिलने वाला है और आप आने वाले एग्जाम को अच्छे से फोड़ाओगे और अपना नंबर स्कोर कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं
उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है साहब। शेष काम ए ने अकेला किया जिसमें 20 दिन का समय लगा, राइट। कितने दिन का? 20 दिन का समय लगा। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है साहब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए और बी ने 30 दिन तक काम किया, तो ठीक है, ए प्लस बी ने कितने दिन तक दोस्तों? 30 दिन तक काम किया। बराबर कर दो इसको, दोनों ने 20 दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी बराबर 20 प्लस, और फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो ए ने अकेले ने ये काम 20 दिन में कर दिया। तो आपको बताना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर देगा। दोस्तों ये पहले जो है आपकी कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी है ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैं इसको सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो देखिए 30 का गुणा ए में करेंगे दोस्तों 30A, 30 का गुणा बी में करेंगे 30। ओ माय गॉड, देखिए फिर से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ से पेन हट गया था, फिर से कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फटाफट में लिख देता हूँ। देखिए ए प्लस बी 30 बराबर में ए प्लस बी 20 और 20A, क्योंकि ए ने अकेले ने शेष काम 20 दिन में किया था, ठीक है। अब देखिए 30A 30B बराबर में 20A 20B और 20A। अब कैलकुलेशन कर दो दोस्तों। देखिए 30A इधर 20 है और 20 है 40 है, तो अगर हम इधर A लाएंगे तो कितना बचेगा? 10A, तो मैं 10A इधर लिख देता हूँ बराबर। अब देखिए 20B को मैं इधर लाऊंगा तो कितने 30 में से जाएंगे तो 10B बचेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर A और B की जो एफिशिएंसी इनका रेशियो क्या आ गया? 1:1 आ गया। अब दोस्तों अगर हमें इनका टोटल वर्क निकालना, तो देखिए दोस्तों दोनों की एफिशिएंसी 1:1 है, तो 2 का गुणा 30 में करेंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। ये क्या होगा दोस्तों? टोटल वर्क। अब इसको हमें ए से अकेले से करवाना है, तो एक की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों? 1 है, तो 1 का भाग देंगे तो कितने दिन लगेंगे? 60 दिन, तो जो कि डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो ए को अकेले कार्य करने में डी मतलब 60 दिन यहाँ पर लग जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मैं एग्जाम वाली अप्रोच आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है प्रश्न कह रहा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक प्रत्येक 13 से अधिक, मतलब संख्या 13 है और इनका एलसीएम 273 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या है उनका जो एचसीएफ होता है, राइट, कोई भी संख्या है उनका एचसीएफ जो होता है उन दोनों जो भी दो संख्या है, चाहे वो 2 हो या 4 हो, उनके अंदर समाहित होता है, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ 4 और 2 का एचसीएफ क्या है, तो यहाँ पर 2 है, तो कुल मिलाकर 2 में भी भाग जाएगा, 4 में भी जाएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अगर ये 4 और 2 का एचसीएफ है तो क्या इनके सम में भी इसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इनमें जा रहा है तो इनके सम में भी जाएगा, राइट। बड़ी संख्या ले लेता हूँ, देखिए 10 भी 2 से डिविजिबल है और 12 भी है, इनका एचसीएफ भी 2, तो 12 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 22। तो ये किससे हो रहा है डिविजिबल? 2 से हो रहा है, राइट। तो कुल मिलाकर जो भी कोई संख्या होती है अगर उनका एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्याओं का योग उनके एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या है कि आप पहले पूरी संख्या जितने भी ऑप्शन है उनमें से आप 13 का डिविजिबल देख लो। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं तो 13 3 39, 5 नहीं जाएगा, 13 एकम 13 बचा कितना 11, 110 नहीं जाएगा, सॉरी 9 बचा 90 नहीं जाएगा, ये दोस्तों चला जाएगा 55, 13 चौक 52, 30 नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमारा सी ऑप्शन 130 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों हमारी एग्जाम हाल में हम कैसे अप्रोच लगाते हैं। लेकिन मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दोस्तों समझ में नहीं आएगा, तो उनके लिए क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला रहता है। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि देखिए दोनों संख्याओं के गुणनफल का अनुपात, अब देखिए ये गुणनफल है तो इसमें एचसीएफ भी होगा, बिल्कुल होगा, ये बराबर होता है एलसीएम के, राइट। तो देखिए एचसीएफ हमारा कितना है दोस्तों, तो मैं एचसीएफ यहाँ से हटा देता हूँ। एचसीएफ हमारा 13 है, तो मैं 13 को डायरेक्ट में इसके बराबर में ले आता हूँ, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13। अब 13 से दोस्तों काट दीजिए तो ए गुणा बी बराबर देखिए 13 दूनी 26, 13 एकम 13। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, ये इनके अनुपात का गुणनफल आ गया। अब को प्राइम अनुपात लेकर आओ दोस्तों, कहाँ से लाएंगे, तो देखिए दोस्तों को प्राइम 1 7 गुणा 3 21 होता है, एक देखिए दोस्तों 21 गुणा 1 होता है, राइट।
इसके अलावा दोस्तों, तो इसके अलावा देखिए 21 के कोई भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब मल्टीपल नहीं है दोस्तों, इसके हमें क्या मिल गए, दो हमें अनुपात मिल गए। एक ये हो सकता है, अब देखिए ये तो हो नहीं सकता राइट, क्योंकि 13, अगर 13 को बड़ा एक में करेंगे तो 13, जो कि 13 से अधिक चाहिए हमें, तो ये नहीं हो सकता, ये वाला हो नहीं सकता। तो देखिए अब इस जो HCF है दोस्तों, इनका 13, इसका गुणा इन संख्याओं के अनुपात में कर दो, तो 13 सत्ते हो गया दोस्तों 91, और 13 तिया हो गया दोस्तों 39। जोड़ दो, देखिए 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 9 3 12 और 1 13, तो कितना आ गया दोस्तों 130। तो देखिए ए से भी आप बेसिक से भी जा सकते हो, और बेसिक से नहीं जाना तो आप ट्रिक से भी जा सकते हो। बट मेरा कहना ये है कि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो जो हमने पहले वाली अप्रोच लगाई आप उससे जाएं, अन्यथा अगर वहाँ से नहीं आ रहा है या फिर कोई भी दो ऑप्शन मिल रहा है, वैसे दो ऑप्शन दोस्तों कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दो ऑप्शन नहीं मिल सकते, क्योंकि हर HCF से वो संख्या जाएगी, तो ऑप्शन से आप यहाँ पर जा सकते हो, वरना आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हो। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको ऑप्शन से ही जाना है ऐसे प्रश्न में। क्यों? क्योंकि हमें समय नहीं गंवाना है, जितना टाइम हमें बचेगा वो हम डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पूर्णांक ABC के लिए महत्तम समापवर्तक, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों HCF की बात चल रही है, किन के लिए, 3 पूर्णांक A, B और C के लिए, ठीक है साहब। अब देखिए यहाँ पर दे रखा AB का HCF, तो A और B का HCF क्या है दोस्तों, 1 है, B और C का HCF क्या है दोस्तों, 1 है। तो देखिए दोस्तों, जब तीनों का HCF 1 है, दो मतलब दो संख्याओं का AB और BC, मतलब B इनमें कॉमन है, तो इनका HCF ये है, तो कुल मिलाकर तीनों का HCF भी क्या आएगा दोस्तों, 1। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है राइट। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखिए ABC का HCF क्या दे रखा है दोस्तों, 1, तो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब ABC में A HCF दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि A कुछ भी हो सकता है। ABC में B दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता है, और ABC में C दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद शब्द, इलाहाबाद को अक्षरों के द्वारा कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कितने शब्द बनाना है, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी शब्द आ जाए तो आपको फैक्टोरियल से इनको क्या करना, अरेंज करना है राइट दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दोस्तों यहाँ पर आपके पास इलाहाबाद में अक्षर है, तो इनको तो हम 9 फैक्टोरियल से कर सकते हैं अरेंज। किससे कर सकते हैं दोस्तों, 9 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो भी डबल रेट आ रहा है या ट्रिपल आ रहा है, तो उनको आपको नीचे लिखना। तो देखिए एल कितनी बार है, 2 बार, तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा राइट। गुणा कर दो, ए कितनी बार आ रहा है साथियों, तो ए साथियों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल, बाकी कोई डबल अक्षर नहीं है, ठीक है साहब। अब इसको क्या कर दीजिए आप, तो इसको आप कर दीजिए, खोल लीजिए, तो देखिए 4 फैक्टोरियल है, तो 9 को 4 तक खोलिए, तो देखिए 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, देखिए यहाँ पर गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा। नीचे दोस्तों 4 फैक्टोरियल, 2 को लिखेंगे 2 गुणा 1, ठीक है ओके। अब देखिए दोस्तों 4 से तो ये 4 गया, 2 से 6 गया 3 बार राइट। अब देखिए 5 का गुणा 3 में किया 15, और 15 8 होगा दोस्तों 120 राइट। 120 गुणा 9 7 63, 120 का गुणा 63 में कर दो, तो दोस्तों 12 का गुणा आप कर लीजिए, तो देखिए क्या आता है, देखिए 12 3 36 का 6 की रिया है 3, 12 6 72 और 3 हो गया दोस्तों 75, और 1 0 की 1 0, तो कुल मिलाकर 7560 जो शब्द हैं इलाहाबाद शब्द से इजीली आप बना सकते है। तो दोस्तों ये आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दोस्तों दे रखा है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर C जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 अंकों से बनानी, किससे बनानी, 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से हमें बनानी, ठीक है साहब। अब जिसमें कोई भी अंक कितनी भी बार आ सकता, मतलब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। 5 से विभाज्य 5 अंकों की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की संख्या प्राप्त करनी दोस्तों, और 5 से हमें विभाज्य करनी भी है। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 ये 5 संख्या आ गई। अब आप जानते हैं कि 5 से कोई भी अंक संख्या जब डिविजिबल होती है, जब यूनिट डिजिट उसका 5 हो या फिर
शून्य हो, लेकिन हमें शून्य तो दोस्तों दे नहीं रखा, तो कुल मिलाकर 5 तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये टोटल संख्याएं देखिए, 5 टोटल संख्याएं कितनी है दोस्तों, हमें 5 अंकों की बनानी है, और 5 अंकों में 5 कितनी बार है दोस्तों, एक बार है, और टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 5। तो 1/5 मतलब जितनी भी संख्याएं हम बनेगी, उतनी भी हो, उसका 1/5 संख्या ही 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ से दोस्तों आपको संख्या नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या प्रायिकता है कि कितनी संख्याएं 5 से डिविजिबल है इन अंकों से मिलकर। तो 1/5 दोस्तों इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 एक है, बाकी टोटल संख्याएं 5 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्यूब से स्क्वायर रूट ये सारे चीज़ दोस्तों आपको रट लेना। देखिए दोस्तों, अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व। देखिए 639 भाग में है दोस्तों 9, गुणा में 91, बटे में है दोस्तों 13। इसका हम कहानी सुलझा देते हैं। पहले देखिए 9 7 63, 9 एकम 9, 13 7 91, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर 7 आएगा, ना कि दोस्तों 91 आएगा। अब देखिए मैंने 91 लिख दिया। ऐसे ही कैलकुलेशन में क्या हो जाती है, कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में हो ही जाती है। तो देखिए 13 7 91, 7, इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 7 एकम 7 दोस्तों, 7 7 49, तो यहाँ से 497 दोस्तों आ रहा है। तो इसको रफ करके दोस्तों मैं इतना लिख देता हूँ कि 497, राइट, ठीक है। अब देखिए साथियों, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो देखिए अंत में 4 है, तो 4 दोस्तों किसके वर्ग में आता है, एक तो 2 के में आता है, एक तो 8 के में आता है, ठीक है, ओके। अब 2 अंक को छोड़ दीजिए, बाकी 38। अब ये किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, तो दोस्तों ये 6 और 7 के वर्ग में आ रहा है, लेकिन 6 का 36 6 के पास आ रहा है, तो कुल मिलाकर हमें यहाँ से छोटी संख्या लेनी, राइट। तो ये हो गया 62 का वर्ग। लेकिन दोस्तों 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो वर्ग के बाद भी 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये जो 9261 ये 21 का वर्ग होता है, और पॉइंट हटा दूँ तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000, सॉरी क्यूब होता है। तो क्यूब निकालेंगे 9261 का, तो कितना जाएगा दोस्तों 21, और 1000 का आ जाएगा 10। अब यहाँ से 10 है, तो यहाँ पर कितना लग जाएगा दोस्तों, पॉइंट लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.1। तो यहाँ पर लिख दूँ दोस्तों 2.1, बाकी 497 को हम जोड़ देते हैं, राइट, ठीक है। चलिए देखिए 2 6 और 1 7 7 और 2 9 9 और 4, तो कुल मिलाकर दोस्तों 499.72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर हमें कहीं भी नहीं दे रखा है ऑप्शन, हमारे पास दोस्तों सी यहाँ पर बता रहे हैं, राइट। ये मैंने देखा है, इसमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आंसर करेक्ट था, लेकिन दोस्तों हमारी जो कैलकुलेशन में 499.72 आ रहा था, तो वो एकदम करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, तो आपको इसको किससे करना है, DS बोले तो डिजिटल सम से आपको इसको करना है, और डिवाइड हमेशा दोस्तों भाग से करना है, ठीक है। तो देखिए 3 और 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 यहाँ से। देखिए 7 और 1 8, 8 ये 24, 24 मतलब 4 2 6, ठीक है, माइनस। अब देखिए दोस्तों 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 5 9 40, बचा 2 5 25, 5 से 17 बार, 7 और 1 8, 7 और 1 8 यहाँ से आ जाएगा, प्लस देखिए दोस्तों 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचा कितना दोस्तों 21 हो गया, 3 7 21, तो 7 4 11 12, 12 का कितना दोस्तों 3 हो जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21 है ना, 7 4 11 और 12 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों 8 7 15, 5 और 1 6, माइनस 22 पंच होता है दोस्तों 110, और 110 का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, राइट। तो 2 डिजिटल सम, प्लस देखिए 5 से भाग देंगे तो दोस्तों 111 बार, तो डिजिटल सम में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से 19 दिया 57, 57 बोला तो 7 5 12, और 12 का डिजिटल सम होता है दोस्तों 3, राइट। इतनी कैलकुलेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों 6 4 10, 3 13, 3 13 और 3 13 6 होता है दोस्तों 19, 19 और 3 22, 22 और 3 दोस्तों 25, 25 बोले तो दोस्तों 7, और 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों 10, 10 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो दोस्तों 3 बचेगा। देखिए एक बार हम देख लेते हैं कहाँ पर हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, राइट। देखिए कहीं माइनस है कहीं प्लस है, देख लेते हैं थोड़ा सा, राइट दोस्तों। चलिए देख ले, देखिए 6 और 4 10, तो 10 का डिजिटल सम 1 माइनस
8, 6 और 3 प्लस के 9, माइनस के 2 और प्लस के 6। तो ये हो गया दोस्तों 8 और 2 10। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब और कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया, ये 1 है, ये अपना माइनस के 9 6 15 और एक 16। 16 में से दोस्तों 10 जाएंगे, 16 में से दोस्तों क्या जाएंगे 10, तो 10 जाएंगे तो कितना 6। तो डिजिटल सम दोस्तों हमारा कितना आएगा, 6 डिजिटल सम आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ से 9 ये नहीं हो सकता, यहाँ से 6 ये हो सकता है, 5 3 8 ये नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं दोस्तों, ये लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 23, तो 5 ये भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों डिजिटल सम से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। दोस्तों देखिए आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब रूट याद करने हैं, बिकॉज ये बहुत ही पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये होता है 13 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, तो मतलब 13 की घात 6, क्योंकि 3 है, 3 का गुणा तो में करेंगे 6। ये डिवाइड में तो दोस्तों डिवाइड कर लो, कितना करेंगे 2197। 13 का क्यूब होता है, तो क्यूब मतलब 3 की घात, 13 की घात 3 गुणा 4, 13 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों 4 तिया 12, गुणा में 13 की घात दोस्तों कितनी हो जाएगी 13, बराबर में कितना जाएगा दोस्तों, देखिए 13 की घात x + 5। ओके, अब देखिए दोस्तों 12 घात से 13 घात गई, मतलब 1 बच गई, तो यहाँ पर बचा दोस्तों 13 की घात 7, बराबर में यहाँ बचा 13 की घात x + 5। आपको पता आधार समान हो तो घातें भी बराबर हो जाती हैं, तो कर दीजिए दोस्तों x + 5 बराबर में 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देख लेते किस ऑप्शन में दोस्तों 2 ऑप्शन दिया है। देखिए दोस्तों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम बढ़े लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न हमारे पास में ये है, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों ताकि हमारे पास सफिशिएंट जगह आ जाए, उसके बाद हम चीज़ें करते। देखिए ये यूनिट कन्वर्जेशन का है दोस्तों, और मैं इसको आपको सिखाना चाहता हूं कि आप कैसे इसको कर सकते हो। देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर कि एक टैंक में 240 लीटर 128 ml दूध है, जिसे समान आकार के 16 जार में पूरी तरह से भरा जा सकता है। ऐसे 22 जार में कितना दूध आएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपके पास एक ट्रिक होती है, आराम से कर लीजिए। देखिए 16 जार बराबर कितना 240 लीटर, मतलब कि कहें तो 24,000, और 24,000 में ये जो देखिए 240 गुणा ये 1,000 है ना, 240 में 1,000 का गुणा कर देंगे तो ये ml में आ जाएगा। इसमें दोस्तों 128 और जोड़ दीजिए, राइट। तो 128 अगर हम इसको जोड़ देते हैं दोस्तों, तो देखिए 16 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 24:128, करेक्ट। अब दोस्तों आप ऐसा करिए 4, अब ऐसा करिए, देखो हमें चाहिए 22 का, है ना। तो 22 का अगर हमें चाहिए तो दोस्तों इस 16 को तो इधर डिवाइड में ले आएंगे, और 22 का हम दोस्तों क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर ले आएंगे दोस्तों 22, नीचे ले आओ दोस्तों 16 और गुणा कर दो इधर 22, करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पर बस आपको कैलकुलेशन करना। तो देखिए दोस्तों 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 11 बार, 8 से काट दो इसको, देखिए 8 तिया 24, 0 फिर भाग नहीं जाने की 0, 8 कम 8 बचा 4, 8 छंग 48, इसमें गुणा कर दो दोस्तों 11 का। तो देखिए दोस्तों 11 का अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साथियों देखिए थोड़ी सी, देखिए 11 छंग 66 का 6 केरी आया 6, 11 एकम 11 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, और 0 है तो 0, 11 तिया 33। तो कुल मिलाकर दोस्तों 3,30,176 दोस्तों मिलीलीटर दूध उसमें आ जाएगा। और अगर दोस्तों इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1,000 का हम भाग दे देंगे, और दोस्तों 1,000 का अगर हम यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा, इसका मतलब कि 330 लीटर 176 मिलीलीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आई होप कि यूनिट कन्वर्जेशन से भी आप कैसे कर सकते हो। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत शानदार लॉजिकली पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कुछ भी इनको ऐसे प्रश्न जो होते हैं यहाँ पर हमें मानकर अज्यूम कर लो, हमें मानकर दोस्तों यहाँ पर करना है, क्योंकि मानेंगे दोस्तों तभी ये सारी चीज़ें हमसे सोल्व हो पाएगी बिना कोई दिक्कत के। देखिए अब क्या दे रखा है दोस्तों, c बराबर a² बटे में b, ये दे रखा है। अब बोल रहा है a v दोनों के मान में 20% की वृद्धि की जाती है, तो c के मान में प्रतिशत परिवर्तन क्या आए
गा। तो हम ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, देखिए ए को भी 10 मान लेते हैं क्योंकि मानना है, बी को भी 10 मान ले हम। अब आप कहोगे सर 10 ही क्यों मान रहा है, तो 10 में दोस्तों इसलिए मान रहा हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। आप 100 भी मान सकते हो, एक भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ तो देखिए ए मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100 बटे, अब बी की वैल्यू क्या है दोस्तों 10, तो सी बराबर कितना आ गया दोस्तों, पहली पोजीशन में 10 आ गया। अब ये बोल रहा है इनके मानों में 10% की वृद्धि, तो देखिए दोस्तों ए के मान में 20% की वृद्धि करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 12, और बी के मान में भी 20% की, मतलब बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 12। ओके, अब देखिए साथियों सी बराबर ए स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 144 बटे 12 का स्क्वायर। दोस्तों नीचे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 12 का स्क्वायर नहीं है, नीचे 12 ही लिखना होंगे, राइट। तो 12 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 से ये 12 का स्क्वायर, तो सी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। अब अभी 12 है दोस्तों, पहले सी बराबर 10 था, कितने प्रतिशत की, कितने की वृद्धि 2 की वृद्धि, कितने पर 10 पर गुणा कर दो दोस्तों 100 का, तो 100 धम 110 सॉरी 10 धम 100 और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20%। तो कुल मिलाकर ओवरऑल सी के मान में 20% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों सेकंड लास्ट या लास्ट प्रश्न दोस्तों ये शायद हमारा होने वाला, देख लेते हैं, पहले इसको हल करते हैं, बाद में हम इसको पता चलाते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों कि दो संख्याओं का एलसीएम 270 है, उनका अनुपात ये है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं, तो देखिए आपको पता है कोई भी संख्या है तो उसका गुणनफल ही क्या होता है, उनका एलसीएम होता है। तो देखिए दोस्तों 6 गुणा में 5 और इनका हमने x अनुपात मान लिया, ये एचसीएफ मान लिया, राइट। 270 के बराबर है, 5 से काट दीजिए दोस्तों, देखिए 5 25 2 बच्चा 20 होगा, 5 20, 6 से काट दीजिए दोस्तों 9 बार, तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों 9। तो आपको ज्ञात करना है बड़ी संख्या मतलब 6, तो 6 का गुणा 9 में कर दीजिए तो 54 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न एक और आ गया हमारे पास में, इनकम एक्सपेंडिचर। हाँ दोस्तों मैं ये लिख रहा था बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनकम क्या होती है, आप सभी को पता है, जो हमारी आय होती है दोस्तों, जो इनकम होती है, आय हमारी क्या होती है दोस्तों, हमारी आय होती है, देखिए हम जितना खर्चा करते हैं, राइट, और प्लस में बचत करते हैं, है ना, खर्चा प्लस बचत, या फिर इंग्लिश में कहें तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ये इसका दोस्तों फॉर्मूला है और इसी से सारी चीज़ें हमें करने वाले हैं, राइट। अब ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम इनका क्या बना लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं, राइट। देखिए रवि और कवि की आय 4:3 के अनुपात में है, तो रवि हो गया भैया और यहाँ पर हो गया कवि, किस अनुपात में 4:3 में है, ठीक है। ये है दोस्तों इनकम, तो इनकम को मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, उनके वे 5:3 में, वे मतलब बोल दो तो एक्सपेंडिचर, राइट दोस्तों, तो 5 कितने में है दोस्तों 3 में, ओके। यदि रवि 1000 रुपये बचाता है और कवि 1500 बचाता है, तो रवि की वो देख लेंगे, रवि का खर्चा दोस्तों, मतलब खर्चा ज्ञात कीजिए रवि का, ओके। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम इनके इनकम में x अनुपात मान लेते हैं और इनके एक्सपेंडिचर में y मान लेते हैं, राइट। अब देखिए ये हमें क्या दे रखा है कि इनकी बचत, तो देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो बचत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 4x माइनस के 5y बराबर में 1000, ये किसकी है दोस्तों, रवि की है। कवि की क्या जाएगी दोस्तों, देखिए 3x माइनस के 3y बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों 1500, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या लगाना, विलोपन लगाना, एलिमिनेशन मेथड लगाना। देखिए यहाँ पर गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण में 4 का, यहाँ पर कर दीजिए 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं तो देखिए क्या आता है, देखिए 4 चौक 16 x माइनस 4 5 20y, 4 का करेंगे तो 4000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए दोस्तों हमने गुणा थोड़ा सा गलत किया है, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि हमने सेम ही गुणा कर दिया, तो सेम हमें गुणा करना है नहीं, राइट। तो यहाँ पर 4 और 3 का गुणा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा, देखिए ऊपर तो हो जाएगा दोस्तों 3 का और नीचे हो जाएगा 4 का, राइट। अपोजिट करेंगे तभी तो हमारे दोस्तों काम बनेगा, ठीक है, ओके। देखिए अब 4 दिया 12x, 3 5 15y और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों
3000। नीचे दोस्तों 4 तिया 12x, 4 तिया 12y बराबर में 15 चौके 60 मतलब 6000। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इनको हमें जोड़ना या घटाना है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। देखिए इससे ये कट गया, 15 में से 12 गए तो माइनस के बचे 3y बराबर 6 में से 3 गए तो माइनस के बचे 3000। राइट साथियों, तो देखिए 3 से ये गया तो y बराबर आ जाएगा 1000, है ना। तो बाकी चीज़ें रफ कर देता हूँ दोस्तों मैं, बाकी ये जो समीकरण है दोस्तों हमारी उसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए ब्लैक से करता हूँ दोस्तों, है ना, ब्लैक से मैं इसको कर देता हूँ ताकि ब्लैक बोर्ड का भी हम यूज़ करें तो दोस्तों, क्योंकि ब्लैक भी थोड़ा सा आना चाहिए, राइट। तो इसलिए ब्लैक का भी हम यूज़ कर लेते हैं, राइट साथियों। चलिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, देखिए y बराबर तो आ गया दोस्तों हमारा 1000। अब y यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा एक्सपेंडिचर का अनुपात, और हमें कभी का ही अनुपात बताना है। तो देखिए ये है रवि दोस्तों, देखिए कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ जो कि दोनों पर आ जाएगा। ये है दोस्तों रवि और ये है दोस्तों कवि। तो हमें रवि का चाहिए, तो रवि का तो जो एक्सपेंडिचर है जो तो दोस्तों रवि का जो है एक्सपेंडिचर है वो कितना जाएगा, देखिए 5 गुणा में 1000 कर दीजिए तो कितना जाएगा दोस्तों 5000। और अगर दोस्तों कभी का भी एक्सपेंडिचर अगर मान लो आपसे पूछते तो हम कभी का भी निकाल सकते हैं। कभी कितना है दोस्तों, तो कभी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो चलिए ग्रीन से निकाल देते हैं। तो कभी दोस्तों हमारे पास में है देखिए 3 का गुणा, तो 3 गुणा में 1000, राइट। तो कितना जाएगा दोस्तों 3000। तो कभी रवि का आ गया दोस्तों 5000 और कभी का आ गया 3000। तो हमें 5000 ज्ञात करना था, तो 5000 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इस थर्ड में दिया हुआ है, ये करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आप कमेंट करके दोस्तों अवश्य बताइएगा कि आपको जो है सेशन कैसा लगा, आपको किस प्रकार से यहाँ पर हेल्प मिल रही है, या फिर आपको जो हमारे पढ़ने का तरीका वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपके जो सजेशन होते हैं हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं और आपके लिए हम उसी प्रकार से उसको डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।